एनसीईआरटी मैथ बुक की फैक्टराइजेशन जो चैप्टर चल रहा है इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 12.2 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन तक पूरा उसमें है। आज थर्ड क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये वाला पार्ट थर्ड ईजी है, फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड बहुत इजी है। तो देखते फिर भी करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का है फर्स्ट पार्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर एक्स कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए एक्स, है ना, ए एक्स प्लस बी। अब इसमें और भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ये फाइनल फैक्टर हो गया है, नॉन रिड्यूसिबल फॉर्म में आएगा। अगर कोई फैक्टर अब नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा नॉन रिड्यूसिबल, यानी कि जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पर सेकंड में आते हैं, थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में ये है हमारा 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 7 है कॉमन, है ना, क्योंकि 21 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 कॉमन ले लेंगे हम। तो यह आ जाएगा 7 जब कॉमन लेंगे p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। फर्दर अब इसका कोई फैक्टर कोई कॉमन नहीं आएगा। थर्ड में आते हैं। थर्ड है आपका 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये कोई क्वेश्चन आसान आ गया तो आप सोचो कि ये कैसे हो सकता है। तो इसमें जो भी पहले कॉमन दिखे उसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तीनों टर्म में x है, x प्रेजेंट है, x की पावर 1 एटलीस्ट तो है ही है। तो पहले वही करके देखते हैं। तो और 2 भी है सब में, तो 2x कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा प्लस जेड स्क्वायर। हो गया, अब हमारी ये फैक्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये फर्दर अब रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड दोनों तीनों अलग अलग हैं। अब इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ आपका है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है वही दो दो का पेयर चलेगा, ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर। तो हीट एंड ट्रायल पहले ही बताए थे, 12.1 में भी इस तरह क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब देख लीजिएगा 12.1 का शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे हम। तो पहले हमको जो दिख रहा है ग्रुप, और इसको हम सॉल्व, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर, मतलब अपने थोड़ा सोच लेंगे कि कौन सा ग्रुप लेना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर ग्रुप गलत हमने डिसीजन ले लिया तो वो फिर से हमको नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो एक बार दिमाग में देख लेते हैं कि अगर यही दो ग्रुप ले लेते हैं, तो एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी मिलेगा, यहाँ पर एन स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो ए प्लस बी यहाँ मिल जाएगा। अब देखो दोनों ग्रुप में ए प्लस बी हमको मिल रहा है, तो ये सही हमारा डिसीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप, एक ये ग्रुप लेते हैं। अगर नहीं होता तो जैसे कि हम बताए थे, इसको ले सकते थे या इसको ले सकते थे, तो ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे करेंगे हम, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बी प्लस ए है। तो बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी, बात एक ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी फिर फैक्टर मिल रहा है ए प्लस बी का, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा मिल गया फैक्टर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस
1, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रुप इसने खुद दे ही दिया है और दूसरे में क्या है m+1 है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको l कॉमन है, तो यही पहले करके देख लेते हैं। l कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा m+1 मिल गया, प्लस अब यहाँ पर m+1 है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको फर्दर कॉमन मिल रहा है तो 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये m+1 हो गया कि नहीं हो गया। m+1 को 1 इंटू m+1 लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से m+1 हमको दोनों में मिल रहा है, ये फैक्टर फिर से हम ले सकते हैं। यहाँ पर m+1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, l+1 हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, ये भी आंसर आ गया। आगे बढ़ते, हमारा है 5th हो गया। अब आते हैं 6th पार्ट में। सिक्स पार्ट है आपका y इंटू वाई प्लस जेड, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड, प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो ईजी दिख ही रहा आपको, ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में y प्लस जेड आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ से y बचेगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, +9, क्योंकि प्लस साइन है तो +9 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो -9 लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7th में आते हैं, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz है। अब यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं, तो वही पहले तब बताया था कि ये इसको देख लेते हैं, एक ये ग्रुप बना लेते हैं, एक ये ग्रुप बनाते हैं। इसमें होगा क्या, क्योंकि ये माइंड में एक्सरसाइज तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मिल रहा है हमको कॉमन 5 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट मिलेगा हमको y, ठीक है, क्योंकि 5 कट जाएगा, y - 4 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 8 और 2 में 2 फैक्टर मिल रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन हो जाएगा और साथ में z कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको -4 प्लस y। तो यहाँ पर भी है ऐसा ही कुछ मिल रहा है, बस ये माइनस का चक्कर है थोड़ा सा, तो वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ यानी कि ग्रुपिंग हमारी जो सही है, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने कॉमन ले लिया 5y, पहले तो इस ग्रुप में 5 जब फैक्टर लेंगे तो क्या बचेगा, 5 कट गया, y - 4 बच गया, क्योंकि y कट जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन हमको मिल रहा है, अब माइनस कॉमन लेंगे हम, क्योंकि हम -4 मिलना है ना, तो -4 तो मिल ही जाएगा यहाँ से, तो हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि -4 यहाँ से मिल रहा है। तो कॉमन क्या मिलना चाहिए हमको, कॉमन मिलेगा आपको 2 प्लस कॉमन लेते हैं 2 और z, 2z, तो ये जो बचेगा -4 यहाँ से आ जाएगा, z कट जाएगा, -4 प्लस, ठीक है, प्लस y, ठीक है, तो y - 4 यहाँ भी मिल रहा है, y - 4 यहाँ मिल रहा है, दोनों में फिर से फैक्टर मिल जाएगा, तो y - 4 इंटू 5y प्लस 2z हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एट्थ में, (10ab + 4a + 5b + 2). ओके, अब यहाँ पर आपको फिर से वही बात है, 5b + 2 यहाँ मिल रहा है, और इन दोनों ग्रुप में हमको a कॉमन मिल रहा है, साथ में 2b कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, तो 2a कॉमन मिल जाएगा, तो जब 2a कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 5b, तो ठीक है, हमको मिल रहा है यहाँ पर 2 + 5b, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा 2a, तो बचेगा 5b + 2 हो गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 5th वाला, उसी तरह से यहाँ पर भी है, तो यहाँ करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे
तो 5b प्लस 2 आ गया। अब अगला आ जाएगा इसका फैक्टर 5b प्लस 2 और दूसरे में आ जाएगा 2a प्लस 1। ओके, 8th हो गया। अब 9th में आते हैं, 9th पार्ट। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहाँ पर 6 माइनस 9x है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 का कॉमन, और इधर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और साथ में 2y आ जाएगा कॉमन। तो ये दो ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो 2y कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, वाई से वाई कट गए। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x हो गया, ठीक है। अब ये है 3x माइनस 2, यहाँ पर है 2 माइनस 3x, तो क्या करना होगा हमको, -3 का कॉमन लेना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। 2y 3x माइनस 2 माइनस, है ना, 3 कर दिया, तो ये अंदर के जो साइन है सब चेंज हो जाएंगे, तो -2 प्लस 3x हो गया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दोनों में कॉमन सेम आना चाहिए अगले स्टेप के लिए। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3, ये हमारा आंसर मिल गया। ओके, अब आते हैं 4th क्वेश्चन में। ये 3rd वाला कंप्लीट हो गया, इसका 4th पार्ट आता है। 4th पार्ट में ये फैक्टराइज। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप, एक मिनट, इस क्वेश्चन के सारे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 8a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये सब कर चुके हो, आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में था इसी चैप्टर के। a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये है a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, एक ब्रैकेट में आएगा, एक मिनट, ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका तो कोई फैक्टर अब नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका फैक्टर अभी भी होगा। कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगले स्टेप में जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फार्मूला माइनस के लिए है, प्लस के लिए कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसका 4th का सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट आपका है p टू द पावर 4 माइनस 81, p टू द पावर 4 माइनस 81। तो सेम तरीका यहाँ पर भी रहेगा, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर इसका नहीं होगा, लेकिन इसका हो सकता है क्योंकि ये 3 का होल स्क्वायर है 9। तो ये हो जाएगा p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अब 3rd में आते हैं। आपका 3rd क्वेश्चन इसका है x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4। ये सेम तरीके क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, तो ये फिर से वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इस तरह से ये फार्मूला लग गया यहाँ पर। लेकिन इसका फैक्टराइजेशन अभी भी पॉसिबल है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ओके, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान जरूरी है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz लिखा जा सकता है। तो इसको हम ब्रेक कर भी सकते हैं, अब आंसर जिस तरह दिया हो यहाँ ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें अब हम फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, या तो ये यही लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखिए आप लोग यहीं पे गलती करते हैं, ये ब्रैकेट का अगर ध्यान नहीं रखा है तो यहाँ पर सही होते होते यहाँ पर गलत हो जाता है। इस ब्रैकेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ब्रैकेट को ब्रेक करना भी अच्छे से आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। एक्स माइनस वाई माइनस जेड और दूसरा रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और थर्ड में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, या तो ये रहे या तो ये रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में है, ये भी हो जाएगा उसी तरह से। फोर्थ का फोर्थ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का की पावर 4 है। ठीक है, अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे इसका फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर। दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, है ना। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर को, और उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्दर हो जाएगा ये एक्स माइनस जेड होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड होगा, और ये थर्ड वाला ऐसे रहेगा। इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ इसको ब्रेक करना सही रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर यार ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से करते हैं, एक्स माइनस एक्स और प्लस जेड, तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और बस जेड बचेगा। ठीक है, लिख ही देते हैं एक बार, एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो फॉर्मेट में कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर √2 का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो उस फॉर्मेट फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन इसे बताए थे 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में था ये इस तरह का, तो वो फर्दर ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, कट गया, बचेगा सिर्फ जेड एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड हो गया। और थर्ड में यही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं फिफ्थ में। फिफ्थ पार्ट आएगा a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। ठीक है, अब यहाँ पर ये a² का स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो जाएगा a² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b² का होल स्क्वायर। अब माइनस, देखिए माइनस 2a² b² है, तो सीधे सीधे ये फार्मूले बेस पर है। ये क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा फैक्टर a² माइनस b² का ये होल स्क्वायर हो गया। देखिए मिला लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको जब एक्सपेंड करेंगे फार्मूले में क्या बता रहा है, a² का होल स्क्वायर मिल गया प्लस b² का होल स्क्वायर मिल गया माइनस 2 इंटू a² b², ये है, कंप्लीट हो गया। अब ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आगे a माइनस b इंटू ए प्लस बी, लेकिन कंप्लीट पूरे का स्क्वायर भी तो है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये फर्दर और भी होगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पूरा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। ये यही आंसर हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। p² प्लस 6p प्लस 8, p² प्लस 6p प्लस 8। अब इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पहचानने की ज़रूरत है। एक तो अभी तक जो आप लोग पढ़े हो 12.2 में ही फर्स्ट क्वेश्चन में, कि इसको हम ब्रेक करते थे p, जैसे कि ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमने कहा था कि जो मिडिल टर्म है वो 2xy के फॉर्म में है या नहीं है। तो ये भी देखना है कि कंप्लीट स्क्वायर पहला और आखिरी वाला टर्म है, तो यहाँ पर p² तो है कंप्लीट स्क्वायर, लेकिन 8 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये उस तरह के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। इसका जो फैक्टराइजेशन है थोड़ा सा अलग तरीके से करा जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 6p को हमको ब्रेक करना है। 6p को इस तरह से लिखना है कि सम करने पर 6p आ जाए, लेकिन साथ में जैसे कि हम लिख सकते हैं 6p को हम दो में ब्रेक करेंगे, है ना, इस तरह से ब्रेक करेंगे। मान लो कि हम लिख सकते हैं 2p और 4p, है ना, 2p प्लस 4p अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 6p तो आ रहा है, और साथ में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो हमारा पहला ही जो ट्रायल है वो फिट बैठ रहा है कि 2p इंटू 4p, ये हो जाएगा 8p² भी आ रहा है, और 2p प्लस 4p 6p भी आ रहा है। तो ये ध्यान देने की बात है, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि ax², ठीक है, और यहाँ पर कर दे हम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस bx² प्लस b² कर दे रहे हैं। ठीक है, ax² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस b कर देते हैं। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ax प्लस bx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab इंटू x² हो जाएगा। ये इस तरह के फॉर्मेट में करना है हमको। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये हो जाएगा p² प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। ठीक है, अब पहले ग्रुप, दो ग्रुप यहाँ बना लेंगे हम। पहला ग्रुप क्या बनेगा, p कॉमन ले लिया, क्या बनेगा p प्लस 2, और दूसरे में कॉमन लिया 4, तो यह बनेगा p प्लस 2 हो गया। फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा p प्लस 2 इंटू p प्लस 4 हो गया। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका q²
क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बात हो गई, -10Q को इस तरह से ब्रेक करना है दो पार्ट में कि उन दोनों का सम -10Q आए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21Q स्क्वायर आए। इस तरह से करना हमको। ठीक है, तो एक देख लेते हैं, जैसे कि कुछ भी लीजिए, -2Q, एक लेते हैं अगर -2Q, दूसरा लेते हैं -8, है ना, तो -10 तो मिल जाएगा, लेकिन 8 × 2 आएगा हमारा 16, तो मैच नहीं कर पा रहा। और साथ में ये ध्यान देना है कि 21Q स्क्वायर आना चाहिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये तभी आएगा कि जब दोनों टर्म हमारा सेम साइन का होगा, दोनों या तो प्लस होगा, दोनों या तो माइनस होगा। अगर एक प्लस लिया एक माइनस लिया तब तो मल्टीप्लिकेशन माइनस में ही आएगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ +21 है। तो ये ध्यान, इससे तुम्हारा आंसर और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जब 21Q स्क्वायर आना है ये तभी आ सकता है जब दोनों माइनस में हो। दोनों प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर दोनों प्लस ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो प्लस आना, तो जो कि प्लस है नहीं, तो यहाँ माइनस आना है और मल्टीप्लिकेशन प्लस आना है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों माइनस में हो। क्लियर? ठीक है, और साथ में दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको जब 21 आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में 7 और 3 तुरंत हिट करना चाहिए कि 7 3 जा 21 है, या 3 7 जा 21 है, और क्या हो सकता है 21 का, और साथ में 7 और 3 10 भी बना रहा है, तो ये हमारा यही मैच करेगा। तो ये हो जाएगा -7Q एक ले लिया हमने ग्रुप में, और दूसरा ले लिया -3Q ले लिया। बात बन गई। मल्टीप्लिकेशन 21Q स्क्वायर और दोनों का सम -10Q हो गया। अब इसको लिख लेना हमको, Q स्क्वायर -7Q -3Q प्लस 21 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा, Q कॉमन लिया तो Q -7। अब यहाँ पर हम देखिए Q -7 है तो -3 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, Q और -7 आ गया। अब यहाँ Q -7 दोनों में कॉमन हो जाएगा, Q -7 ले लिया, दूसरे में आ जाएगा Q -3 आ जाएगा। तो हमारा ये फैक्टर मिल गया। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। P स्क्वायर प्लस 6P स्क्वायर प्लस 6P -16 है। ठीक है, अब हमको 6P को दो पार्ट में ब्रेक करना है, प्लस 6P को दो पार्ट में ब्रेक करना है इस तरह से कि दोनों का सम +6P आए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -16P स्क्वायर है। अब जब मल्टीप्लिकेशन -16P स्क्वायर आना है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। अगर दोनों प्लस होगा तो मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आएगा, दोनों माइनस होगा तो भी माइनस आएगा, तो भी प्लस आएगा। तो लेकिन हमको लाना माइनस, ये तभी पॉसिबल है जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। तो यानी कि लेकिन ओवरऑल क्या आना चाहिए, ओवरऑल 6P आना चाहिए। तो यानी कि एक जो पार्ट होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा स्मॉल माइनस, तो उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6P आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन 16 आना है और सम 6 आना है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल चलेगा। तो एक अगर हम करेंगे जैसे कि 4 और 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता, 6 को ब्रेक करना है ना, 6 को ब्रेक करिए इस तरह से, जैसे कि अगर हम करें 10 तो दूसरा हो जाएगा -4, तो ये नहीं हो पा रहा है कि नहीं, 10 लेंगे 10 -4 तो 6 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमारा -40 आ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आ जाएगा 8 लेते हैं, और दूसरा क्या रखते हैं -2 लेते हैं। हाँ, यहाँ मैच कर गया, 8 2 जा 16, माइनस भी आ रहा है और हमारा +6 भी आ जाएगा। अब बस काम बन गया हमारा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस 8P -2P -16 हो गया। अब यहाँ पर ये
फर्स्ट ग्रुप और दूसरा ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा पी कॉमन ले लिया हमने, पी कॉमन लिया तो क्या बचेगा पी प्लस 8। अब यहाँ पर हम -2 कॉमन लेंगे तभी तो अंदर p प्लस 8 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो -2 कॉमन लेंगे और आ जाएगा हमारा p प्लस 8। अब इन दोनों में फिर से कॉमन मिला हमको p प्लस 8 का, p प्लस 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा p माइनस 2 हो गया। तो आपका ये आंसर आ गया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अभी तक देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको पहुंच जाए, नहीं बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा चैनल के नाम से। और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का बनना चाहिए ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो हम 12.3 का अपलोड करेंगे, इसका सोल्यूशन 12.3 ये हम इसका सोल्यूशन देंगे। और आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह से लग रहा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ सजेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।